स्पीकर साहब, मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से जब यहाँ आया हूं, तकरीर भी करने दी मुझे, जब मैं बात करता हूं शोर मचता है, गलत बातें करती है, मेरी किसी से कोई लड़ाई है? मुझे इन सबको जो भी ये समझता है कि ये मैं किसी से लड़ाई की वजह से या कोई मैं अपने दुश्मनियां किसी से हैं, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क में अगर सही माने में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ना चला, हम किसी सूरत इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत उनके इलाज करने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी जब इन्होंने मेरे ऊपर 2002 का फ्लैट डिक्लेयर हुआ, मुझे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसेस कर दिए, मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए। क्या मैंने कहा कि कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? मैं जवाब देता हूं, मैं जब वो फ्लैट लिया था, मैं सारी दुनिया जानती है मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर था, मैं तो जवाब दे ही नहीं था, मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। उसके बावजूद 10 महीने में स्पीकर साहब जो मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे मैंने दिए। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए, मॉर्गेजेस दिखाए, किधर से पैसा आया, मॉर्गेज पे कितना गया, कब वो मॉर्गेज दिया, फ्लैट कब बिका, बीवी से जो पैसे लिए हुए थे यहां जमीन लेने के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि जनाब आप बताएं, साबित करें कि आपने बीवी को पैसे वापस किए थे। वो बीवी ने ईमेल दे रही है कि हाँ इसने पैसे वापस किए थे। उन्होंने कहा नहीं सबूत दो। ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि वो बीवी कह रही है पैसे, वो कहते नहीं। बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था, मनी ट्रेल दी, सारा जो पैसा वहां से हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान लेके आया उसकी मनी ट्रेल दी। स्पीकर साहब, कोई मैंने कमाल नहीं किया। ये हर उस मुल्क में जिसमें जेन्युइन डेमोक्रेसी है वहां एक लीडर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो अमानतदार होता है, वो पब्लिक के पैसे का अमानतदार होता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। और ये जो नैब है, ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाई, नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं कि जी आप देखें इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले, मैं चाहता हूं कि डिबेट हो सही, क्योंकि डिबेट के बगैर आइडियाज तराशे नहीं जाते। डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी और मेरिट के बाद तीसरी चीज है वो डिबेट होती है। यहाँ डिबेट ही नहीं हो सकती। जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाते। यानी इस तरह तो बोल देखे ना स्पीकर साहब, मैंने तो नहीं नैब बनाई। पॉइंट ये है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, क्या हमारे जो इक़्तिदार में लोग रहते हैं वो जवाब देना चाहते हैं अपनी वेल्थ का या नहीं देना चाहते? और अगर वो नहीं देना चाहते तो बाकी क्यों देंगे? आप जो कल्चर होता है वो ऊपर से सेट होता है। वो कहते हैं फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर से खराब होता है तो सारा माशरा नीचे तक तबाह हो जाता है। करप्शन का स्पीकर साहब नंबर 1 प्रॉब्लम ये होता है कि मुल्क में जो पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट में जाना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि चोरी का पैसा होता है वो मुल्क में नहीं आप रख सकते, वो आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। तो मैं सिर्फ ये कंक्लूड करता हूँ स्पीकर साहब, मैं अपनी ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं कुछ बदला लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि हमारा मुल्क, अल्लाह ने इसको इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ने इससे क्या क्या चीजें नहीं हमें दी, लेकिन जब तक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ मीन्स कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ और लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम भी वही सारे बनाना रिपब्लिक्स की तरह एक समुंदर होगा गरीबों का और थोड़े से अमीर लोग होंगे। शुक्रिया।